पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। स्पीकर कौमी असम्बली के ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमत ज़ेर इल्तिवा बिल्स कानून साजी के लिए पेश करेगी। मुश्तरका इजलास के बाद सेनेट का इजलास भी रीशेड्यूल कर दिया गया। सेनेट इजलास सुबह 10:30 बजे के बजाय दोपहर 2:30 बजे होगा। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक मुश्तरका इजलास के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। इजलास के दौरान मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी होगी। मुश्तरका इजलास का एजेंडा जारी। इजलास में 8 बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस तरमीमी बिल और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट तरमीमी बिल शामिल। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल तरमीमी बिल एजेंडे में शामिल। NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान तरमीमी बिल। नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद तरमीमी बिल। फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिल और नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट बिल भी एजेंडे का हिस्सा। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। बैरिस्टर गोहर निबानी से मुलाकात के बाद मुज़ाकरात खत्म करने की तस्दीक कर दी। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गोहर का कहना था कि बानी PTI ने कमीशन का ऐलान न करने पर मुज़ाकरात खत्म करने का कहा है। PTI मुज़ाकरात करना चाहती थी, हुकूमत ने ताबुन नहीं किया। कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। बैरिस्टर गोहर का मजीद कहना था कि 3 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनने की सूरत में मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। बानी PTI का कहना है कि हम आइन और कानून के तहत अपनी कोशिश जारी रखें। तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर जिद्दोजहद करेंगे। ये लोग चाहते हैं जुडिशल कमीशन में अपनी मर्जी के जजेस लगाए जाएं। इरफान सिद्दीकी कहते हैं जो जमात हमारे साथ हाथ नहीं मिलाना चाहती थी मुज़ाकरात पर आमादा हो गई। मुज़ाकरात में तय हुआ था 7 रोज के अंदर अपोजिशन के मुतालबात का जवाब देंगे। PTI ने कहा जुडिशल कमीशन नहीं बनाते तो मुज़ाकरात खत्म कर देंगे। PTI लीडर की हिदायत पर मुज़ाकरात खत्म करना चाहती है। PTI ने खुद कमेटी बनाई और मुज़ाकरात की ख्वाहिश जाहिर की। पहली मीटिंग में तय पाया कि PTI मुतालबात तहरीरी शक्ल में लाएगी। तहरीरी मुतालबात तैयार करने में खुद 41 दिन लगाए। हुकूमती कमेटी से 7 दिन के अंदर जवाब मांग रहे हैं। PTI की हुकूमत से मुज़ाकरात के खात्मे की वजह सामने आ गई। मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान के मदरसे पर छापा मारा गया। हामिद रजा को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा हामिद रजा के मदरसे पर पंजाब पुलिस ने रेड किया। पुलिस को हिदायत थी हामिद रजा को प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोकना है। कहा गया साहबजादा हामिद रजा को गिरफ्तार करना पड़ा तो करेंगे। पुलिस ने मौके पर इख्तियार किया कि हम सिक्योरिटी दे रहे थे। मैंने इस हवाले से ट्वीट भी किया था। बानी PTI ने मुझे बुलाकर मुज़ाकराती कमेटी के बारे में कहा। मुज़ाकरात में आने की हमें कोई बेताबी नहीं थी। हुकूमत ने तस्लीम किया बानी से मुलाकात कराई जाएगी। हमारी मुलाकात हुई तो उसे भी सुना जा रहा था। हुकूमत से कहा था 7 रोज के अंदर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हुकूमत का मुज़ाकरात के हवाले से रवैया संजीदा नहीं था। पता नहीं इस हुकूमत के इख्तियार में कुछ है भी या नहीं। अब हुकूमत के साथ हमारे मुज़ाकरात खत्म हो चुके। मेरे इल्म में नहीं हामिद रजा के घर या मदरसे पर हमला किया गया। PTI ने मुज़ाकरात खत्म करने के लिए बहाना ढूंढा। राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी PTI से मुलाकात 28 जनवरी से पहले होनी थी। मुज़ाकरात जमहूरी सिस्टम के लिए जरूरी हैं। सियासतदान बैठें और मिलकर अपने मामलात को तय कर लें। जमहूरी सिस्टम में हुकूमत और अपोजिशन में राब्ता रहना चाहिए। अगर मुआहिदा नहीं होता तो कोई बात नहीं, राब्ता रहना चाहिए। हुकूमत PTI के मुतालबात का संजीदगी से जवाब तैयार कर रही है। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात में शामिल होने की गलती हो गई। हुकूमत का रवैया मुनासिब नहीं, गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। तर्जुमान मुज़ाकराती कमेटी हामिद रजा कहते हैं हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म समझें। बानी PTI का पैगाम आया कि जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात ना करें। कल बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी आई। हुकूमती कमेटी ने बानी PTI से मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई थी। तीसरी मीटिंग तक मुलाकात नहीं कराई गई। हुकूमती कमेटी समझ रही थी मुतालबात में बानी PTI की रिहाई का लिखा होगा। ये लोग तासुर बनाना चाहते थे। तहरीरी मुतालबात लहराएंगे कि NRO मांग लिया। हुकूमत मुज़ाकरात के जरिए जो तासुर बनाना चाहती थी वो मौका हमने नहीं दिया। PTI ने बगैर जवाज के मुज़ाकरात खत्म किए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं जरूरी नहीं कमीशन बने, दरमियानी रास्ते पर भी बात हो सकती थी। दरमियानी रास्ते पर गौर हो रहा था कि कमीशन के बजाय कमेटी बना दें। PTI मुज़ाकराती कमेटी के मुतालबात के जवाब में हमारा जवाब आना था। इनको डेडलाइन तक इंतजार करना चाहिए था। PTI के मुतालबात पर हमारी कमेटी ने सैर हासिल गुफ्तगू की। PTI ने बदनीयती पर मबनी उजलत में फैसला किया। डिजिटल मीडिया पर कोई कदगन नहीं लगाई। पीका एक्ट का ये बिल सिर्फ सोशल मीडिया के लिए लाया गया। इसमें कहीं नहीं लिखा कि ये सहाफ़ियों के खिलाफ कानून है। इस कानून के तहत सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। सबको दावा देता हूँ आए बैठ कर बिल को पढ़ें।
पीटीआई वाले बहाना बनाकर मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। इनके मुज़ाकरात में यही मकासद थे कि बानी पीटीआई को कोई रिलीफ मिल सके। इस मसले में कोई चीज़ जुडिशल कमीशन बनाने वाली रह नहीं गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ केबीएन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कहा, जुडिशल प्रोसेस में से भी केसेस गुजर गए हैं। सारी कौम ने देखा, इन लोगों ने अपने जुराम का एतराफ़ किया है। अली अमीन गंडापुर की बात ऑन रिकॉर्ड है कि हमारे कुछ लोग गुमराह हो गए थे। अब किस चीज़ का इन्होंने जुडिशल कमीशन बनाना है? अगर खुलूस हो तो बात का नतीजा निकल आता है, लेकिन यहाँ पर खुलूस की कमी है। कौमी असम्बली ने पीका एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। पीका एक्ट तरमीमी बिल वफाकी वजीर राना तमीर ने कौमी असम्बली में पेश किया। ऐवान में अरकान की अक्सरियत ने हक में वोट दिया। बिल के मुताबिक झूठी खबर फैलाने पर 3 साल तक कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन कायम की जाएगी, जिसे ऑनलाइन मवाद हटाने का इख्तियार हासिल होगा। अथॉरिटी के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत 3 साल के लिए ट्रिब्यूनल मेंबरान तैनात करेगी। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल्स 90 रोज में केस निपटाने के पाबंद होंगे। हुकूमत की किसी भी इत्तेहादी जमात की जानिब से पीका एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत नहीं की गई, जबकि अपोजिशन की जानिब से बिल पेश किए जाने से कबल ही वॉकआउट किया जा चुका था। सहाफियों का पीका एक्ट में तरमीमी बिल के हवाले से प्रेस गैलरी से वॉकआउट। पीएफयूजे का मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। सदर अफजल भट्ट ने कहा, हुकूमत ने अचानक बिल लाकर मंजूर करवाया। सहाफियों से वादा खिलाफी की। पाकिस्तान सहाफती तंजीमों को बिल पेश करने से कबल मुसवदे पर मुशावरत की यकीन दहानी करवाई गई थी। सेक्रेटरी जनरल पीएफयूजे ने कहा, बिल के खिलाफ एहतजाज करेंगे और अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। सहाफी तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट में तरमीम को मुस्तरद कर दिया। एलामिया में कहा, ज्वाइंट एक्शन कमेटी या इसके किसी मेंबर से तरमीम का मुसवदा शेयर नहीं किया गया। एक्ट में तरमीम सहाफियों से मुशावरत के बगैर की गई। ज्वाइंट एक्शन कमेटी पीएफयूजे, एपीएनएस, सीपीएनई, एमएनपीबीए पर मुश्तमिल है। कायमा कमेटी दाखिला के इजलास में पीटीआई की पीका एक्ट की मुखालफत। जरताज गुल वजीर ने कहा, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हुकूमत के करतूत बताते हैं। आप चाहते हैं मीडिया और सोशल मीडिया का गला घोंट दें। तारिक फजल चौधरी ने कहा, अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी रही, कोई न कोई अथॉरिटी जरूर होनी चाहिए। जमशेद दस्ती ने कहा, अमेरिका में फॉर्म 47 की हुकूमत नहीं है। हनीफ अब्बासी ने कहा, किसी की पगड़ी किसी के हाथ में नहीं दी जा सकती, हर चीज का एक मयार होना चाहिए। आगा रफीउल्लाह ने कहा, बिल वक्त की जरूरत है, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले, जिसको देखो अपने आप को तज्जिया निगार बना लेता है। अखबारों का भी लाइसेंस होता है, लेकिन वेबसाइट्स का कोई लाइसेंस नहीं। पीटीआई अरकान इजलास से वॉकआउट कर गए। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात पर फुल कोर्ट बनेगा या नहीं। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत शोकॉज नोटिस केस में फैसला महफूज। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि बादिउल नजर में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। अगर जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज करे तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है। आइन की कमांड यह है कि कानून की तशरीह करना कमेटी का हक है। इंतजामी कमेटी केस सुनते हुए इसे वापस ले सकती है या नहीं। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, आइन कहता है जुडिशल ऑर्डर को जुडिशल ऑर्डर ही खत्म कर सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह और एहसन भोंग के दरमियान दिलचस्प मुकालमा दौरान समाअत अदालत में कहे लग गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, बुनियादी सवाल यह है, क्या जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में जजेस कमेटी केस वापस ले सकती थी? क्या दुनिया के किसी मुल्क में बेंचेस अदलिया के बजाय एग्जीक्यूटिव बनाता है? हमारे पास इख्तियार है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं मामला फुल कोर्ट को भेजा जाए। डिफॉल्ट का ख्वाब देखने वाले मुल्क दुश्मन टोले को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। ये टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात के लिए आए पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ्द से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है। हुकूमत मीडिया की तामीरी तनकीद का खैर मकदम करती है। मुल्क की तरक्की की रफ्तार 2018 पर जहां रोकी गई, वहीं से दोबारा शुरू हो चुकी। तरसीलात ज़र में इजाफा, ओवरसीज पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद में इजाफे की अक्कासी है। FBR की मुकम्मल डिजिटाइजेशन पर तेजी से काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, दहशतगर्दी की जंग में पूरी कौम ने कुर्बानी दी। अफवाज पाकिस्तान समेत पूरी कौम इस नासूर के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेगी। वर्ल्ड बैंक मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा। कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित होगा। आलमी बैंक पाकिस्तान में $20 अरब खर्च करेगा।
हुकूमत ऐसे पॉलिसी बनाती है जैसे 2/3 अक्सरियत हासिल हो। बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब, कहा जमहूरियत में अवामी खुद मुख्तारी को तस्लीम करना चाहिए। जब हुक्मरान मर्जी के फैसले करते हैं तो पूरा निज़ाम गिर जाता है। हुकूमत को तजवीज़ है मुंतखब नुमाइंदों की मुशावरत से पॉलिसी बनाएंगे तो बेहतर होगा। हुकूमत अपोजिशन तो दूर, इत्तेहादियों से मशवरा करते तो पॉलिसी ज्यादा कामयाब होती। हमें मुल्क की तरक्की के बारे में सोचना होगा। हम नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। दुनिया में ऐसा कोई निज़ाम नहीं जो आवाम की मर्जी के बगैर चल सके। तारीख गवाह है, आवाम की मर्जी के बगैर चलने वाली हुकूमत में हमेशा नुकसान होता है। यकतरफा पॉलिसी के तहत किए गए फैसलों पर अमल दरामद करना मुश्किल हो जाता है। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन सुप्रीम जुडिशल में तकर्रियों के लिए कमेटियां बना दी। एलामिया के मुताबिक कानून इंसाफ कमीशन की सेक्रेटरी की तैनाती के लिए कमेटी की सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। कमेटी में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल होंगे। कमेटी सूबाई चीफ सेक्रेटरी के नामजद करदा उम्मीदवारों का इंटरव्यू करेगी। जुडिशल कमीशन की सेक्रेटरी की तकर्री के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल। जस्टिस जमाल मुंदुखैल और अटॉर्नी जनरल भी कमेटी का हिस्सा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी की तकर्री के लिए भी 3 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और अटॉर्नी जनरल शामिल। सेक्रेटरीज की तकर्री के लिए हाजिर सर्विस और रिटायर्ड एडिशनल सेशन जजों के नामों पर गौर होगा। हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजों के नाम सूबाई चीफ जस्टिस और चीफ सेक्रेटरी करेंगे।